क्या आपने कभी अपना फ्रिज खोला है, कोई जानी पहचानी चीज निकाली है और मान लिया है कि ये खाने के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है? आप भरोसा करते हैं कि आपका रेफ्रिजरेटर आपके भोजन को ताज़ा और आपके शरीर को स्वस्थ रखेगा। लेकिन क्या हो अगर अंदर रखी कुछ चीजें चुपचाप कैंसर जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ा रही हों? यदि आपकी उम्र 55 से 80 के बीच है तो ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ आपका शरीर टॉक्सिन्स को अलग तरह से प्रोसेस करता है, जिससे हानिरहित लगने वाली आदतें भी खतरनाक हो सकती है। इस वीडियो में हम 5 आम खाद्य पदार्थों के बारे में बताएंगे जिन्हें आपको अपने फ्रिज में बहुत लंबे समय तक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वे समय के साथ हानिकारक हो सकते हैं। इनमें से कुछ आपको हैरान भी कर सकते हैं। इस लिस्ट में सबसे अप्रत्याशित भोजन के बारे में जानने के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहें और उन सरल बदलावों को सीखें जो आने वाले वर्षों में आपके स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। नमस्कार साथियों, बुजुर्ग गाइड में आपका स्वागत है। मुझे पता है आप मेरी वीडियो पूरी देखते हैं, लेकिन कई साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। नंबर 1, स्मोक्ड मीट। स्मोक्ड और प्रोसेस्ड मीट जैसे पैन में सिजल करता हुआ क्रिस्पी बेकन, छुट्टियों में खाया जाने वाला रसीला हैम या नाश्ते की प्लेट में अंडों के साथ रखे सॉसेज कई घरों में बहुत पसंद किए जाते हैं। ये खाद्य पदार्थ अक्सर भावनात्मक महत्व रखते हैं, जो परिवार के साथ बिताए पलों, त्योहारों के खाने या प्रियजनों के साथ आरामदायक सुबह की यादें ताज़ा करते हैं। हालांकि ये जितने आरामदायक और स्वादिष्ट होते हैं, उतने ही स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा भी पैदा कर सकते हैं, खासकर जब उन्हें गलत तरीके से स्टोर किया जाता है, विशेष रूप से बड़े वयस्कों के लिए। रेफ्रिजरेटर का ठंडा, थोड़ा नमी वाला वातावरण, जिसे भोजन को संरक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है, अनजाने में ऐसी परिस्थितियां बना सकता है जो समय के साथ इन मीट में हानिकारक यौगिकों को विकसित होने देते हैं। खतरा स्मोक्ड और प्रोसेस्ड मीट को तैयार करने के तरीके में छिपा है। स्मोकिंग प्रक्रिया नाइट्रेट और नाइट्राइट जैसे प्रिजर्वेटिव्स के साथ मिलकर इन खाद्य पदार्थों को उनका विशेष स्वाद और लंबी शेल्फ लाइफ देती है। हालांकि समय के साथ, खासकर जब फ्रिज में लंबे समय तक रखा जाता है, तो ये प्रिजर्वेटिव्स रासायनिक परिवर्तनों से गुजर सकते हैं, जिससे नाइट्रोसेमिन्स का निर्माण होता है। नाइट्रोसेमिन्स कार्सिनोजेनिक यौगिक है, जिसका अर्थ है कि वे कैंसर के बढ़ते जोखिम से दृढ़ता से जुड़े हुए हैं, विशेष रूप से पाचन तंत्र में, जैसे पेट, कोलन और एसोफेगस। सबसे डरावनी बात यह है कि ये यौगिक अदृश्य और गंधहीन होते हैं। आपका बेकन या हैम बिल्कुल ठीक दिख सकता है, स्वादिष्ट महक सकता है और उतना ही अच्छा स्वाद दे सकता है जितना खरीदने वाले दिन था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फ्रिज में हफ्तों तक रखने के बाद ये खाने के लिए सुरक्षित है। बड़े वयस्कों के लिए जोखिम और भी बढ़ जाते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारा शरीर नाइट्रोसेमिन्स जैसे टॉक्सिन से होने वाले सेलुलर डैमेज की मरम्मत करने में कम कुशल हो जाता है। इसका मतलब है कि इन हानिकारक यौगिकों के संपर्क में आने का अधिक गहरा और स्थायी प्रभाव हो सकता है। इसके अतिरिक्त सीनियर्स की प्रतिरक्षा प्रणाली अक्सर कमजोर होती है, जिससे दूषित या खराब खाद्य पदार्थों के सेवन के प्रभावों से उबरना मुश्किल हो जाता है। कई बड़े वयस्क बचे हुए भोजन की सुविधा पर भी निर्भर रहते हैं, खासकर यदि वे अकेले रहते हैं या एक व्यक्ति के लिए खाना बनाते हैं। बेकन, हैम या सॉसेज का एक बड़ा पैकेज खरीदना, भोजन के लिए एक हिस्सा काटना और बाकी को फ्रिज में दिनों या हफ्तों तक स्टोर करना आम बात है। हर बार जब पैकेज खोला जाता है तो ये हवा और नमी के संपर्क में आता है, जिससे नाइट्रोसेमिन्स बनने और बैक्टीरिया के पनपने के लिए एक आदर्श वातावरण बनता है। मैं आपको अपने दोस्त हेरोल्ड की कहानी सुनाता हूँ, जो 72 साल के एक रिटायर्ड व्यक्ति हैं जो अकेले रहते हैं और अपने स्मोक्ड सॉसेज बहुत पसंद करते हैं। हेरोल्ड सॉसेज का एक फैमिली साइज पैक खरीदते थे और उसे हफ्तों तक फ्रिज में रखते थे। अपने भोजन के लिए एक बार में कुछ टुकड़े काटते थे। ये उनके लिए एक व्यावहारिक समाधान था, क्योंकि वो बड़ी मात्रा में खाना नहीं बनाते थे और किराने की दुकान के चक्कर कम करना चाहते थे। लेकिन एक रूटीन चेकअप के दौरान उनके डॉक्टर ने उनके आहार और भोजन भंडारण की आदतों के बारे में पूछा। जब हेरोल्ड ने अपने सॉसेज रूटीन का उल्लेख किया तो डॉक्टर ने नाइट्रोसेमिन्स के खतरों और लंबे समय तक स्टोर किए गए प्रोसेस्ड मीट से उनके स्वास्थ्य को होने वाले गंभीर जोखिम के बारे में बताया। हेरोल्ड हैरान थे। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि उनका पसंदीदा आरामदायक भोजन इतना खतरनाक हो सकता है। अपने डॉक्टर की सलाह का पालन करते हुए हेरोल्ड ने एक सरल लेकिन प्रभावी बदलाव किया।
अब वो स्मोक मीट के छोटे हिस्से खरीदते हैं और जो कुछ भी वो कुछ दिनों के भीतर उपयोग नहीं करेंगे उसे फ्रीज कर देते हैं। वो अभी भी अपने सॉसेज का आनंद लेते हैं, लेकिन वह ये जानकर अधिक आत्मविश्वास महसूस करते हैं कि वह अपने दीर्घकालिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कदम उठा रहे हैं। अच्छी खबर यह है कि आपको स्मोक्ड और प्रोसेस्ड मीट को पूरी तरह से छोड़ने की जरूरत नहीं है। कुंजी ये है कि उन्हें सावधानी से संभालें और अपनी भंडारण की आदतों में छोटे समायोजन करें। यहाँ कुछ व्यावहारिक सुझाव दिए गए हैं ताकि आप अपने पसंदीदा स्वादों का आनंद लेते हुए जोखिमों को कम कर सकें। 1. छोटी मात्रा में खरीदें। बेकन, हैम या सॉसेज के छोटे पैकेज चुनें ताकि वे फ्रिज में कम समय तक रहें। यदि आप लागत बचत के लिए थोक में खरीदना पसंद करते हैं तो खरीदने के तुरंत बाद मांस को छोटे भागों में बांट लें। 2. थोड़े समय के लिए रेफ्रिजरेट करें। स्मोक मीट को फ्रिज में 3 से 5 दिनों से अधिक न रखें। पैकेज पर यूज बाय डेट देखें, लेकिन केवल उस पर निर्भर न रहें। एक बार खोलने के बाद समय शुरू हो जाता है। 3. लंबी अवधि के भंडारण के लिए फ्रीज करें। यदि आप कुछ दिनों के भीतर मांस का उपयोग नहीं करेंगे तो इसे प्लास्टिक रैप या एल्यूमिनियम फॉइल में कसकर लपेटें। इसे फ्रीजर सेफ बैग में रखें और इसे फ्रीज कर दें। जमे हुए मांस महीनों तक गुणवत्ता या सुरक्षा खोए बिना रह सकते हैं। 4. सुरक्षित रूप से डीफ्रॉस्ट करें। जब आप जमे हुए मांस का उपयोग करने के लिए तैयार हों तो बैक्टीरिया के विकास को रोकने के लिए उन्हें काउंटर पर रखने के बजाय रात भर रेफ्रिजरेटर में डीफ्रॉस्ट करें। डीफ्रॉस्ट किए गए मांस का उपयोग 1 या 2 दिन के भीतर तुरंत कर लें। 5. अच्छी तरह से पकाएं। जबकि पकाने से कुछ बैक्टीरिया मर सकते हैं, ये नाइट्रोसेमिन्स या अन्य रासायनिक यौगिकों को खत्म नहीं करेगा जो समय के साथ बनते हैं। उचित भंडारण रक्षा की पहली पंक्ति है। इन आदतों को अपनाकर आप स्वास्थ्य जोखिमों को काफी कम करते हुए प्रोसेस्ड मीट की स्मोकी, नमकीन अच्छाई का आनंद लेना जारी रख सकते हैं। सीनियर्स के लिए ये छोटे बदलाव स्वास्थ्य और कल्याण को बनाए रखने में एक बड़ा अंतर ला सकते हैं, जिसे आप अपनी सुरक्षा से समझौता किए बिना उन स्वादों का आनंद ले सकते हैं जो मीठी यादें वापस लाते हैं। नंबर 2. कुछ बचे हुए पके हुए चावल। चावल एक पेंट्री स्टेपल है जो सबसे सुरक्षित खाद्य पदार्थों में से एक लगता है। ये बहुमुखी, किफायती है और लगभग किसी भी व्यंजन के साथ खूबसूरती से मेल खाता है, स्टिर फ्राई से लेकर सूप और कैसरोल तक। कई लोगों के लिए ये एक आरामदायक भोजन है जो दशकों से पारिवारिक भोजन का हिस्सा रहा है। लेकिन यहाँ एक आश्चर्यजनक तथ्य है। बचे हुए पके हुए चावल जब ठीक से संग्रहित या संभाले नहीं जाते हैं तो एक छिपा हुआ स्वास्थ्य खतरा बन सकते हैं, खासकर बड़े वयस्कों के लिए। जो एक निर्दोष अनाज लगता है, अगर सावधानी से इलाज न किया जाए तो उसमें खतरनाक बैक्टीरिया और टॉक्सिन्स हो सकते हैं। बचे हुए चावल के साथ मुख्य चिंता बैसिलस सीरियस नामक एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो अक्सर बिना पके चावल में पाया जाता है, जबकि चावल पकाने से बैक्टीरिया मर जाते हैं। ये उन स्पोर्स को नहीं मारता है जो बैसिलस सीरियस पैदा करता है। ये स्पोर्स गर्मी प्रतिरोधी होते हैं और खाना पकाने की प्रक्रिया से बच सकते हैं। यदि पके हुए चावल को कमरे के तापमान पर धीरे धीरे ठंडा होने दिया जाता है या रेफ्रिजरेटर में अनुचित तरीके से संग्रहित किया जाता है तो ये स्पोर्स अंकुरित हो सकते हैं और गुना कर सकते हैं, जिससे फूड पॉइजनिंग पैदा करने वाले टॉक्सिन्स का उत्पादन होता है। बैसिलस सीरियस पॉइजनिंग के लक्षणों में मतली, उल्टी और दस्त शामिल हैं, जो कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले बड़े वयस्कों के लिए विशेष रूप से गंभीर है। इसके अतिरिक्त रेफ्रिजरेटर के नम वातावरण में अनुचित रूप से संग्रहित चावल में फफूंद विकसित हो सकती है जो एफ्लाटॉक्सिन्स का उत्पादन करती है, जो गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं, जिसमें लिवर कैंसर भी शामिल है, से जुड़े अत्यधिक विषैले यौगिक हैं। ये टॉक्सिन्स विशेष रूप से खतरनाक होते हैं क्योंकि वे अदृश्य और स्वादहीन होते हैं, जिसका अर्थ है कि आप बिना महसूस किए दूषित चावल का सेवन कर सकते हैं। सीनियर्स के लिए जिनकी प्रतिरक्षा और पाचन प्रणाली कम लचीली हो सकती है, दूषित चावल के सेवन के परिणाम कहीं अधिक गंभीर हो सकते हैं, जिससे लंबी बीमारी या अस्पताल में भर्ती होने की नौबत आ सकती है। जोखिम आम आदतों से और बढ़ जाता है, खासकर बड़े वयस्कों में जो अक्सर कई भोजन के लिए चावल के बड़े हिस्से पकाते हैं। ये समझना आसान है कि रविवार को एक बड़ा बर्तन चावल पकाने से पूरे सप्ताह उपयोग करने से समय और मेहनत बचती है। हालांकि फ्रिज में 1 या 2 दिन से अधिक संग्रहित चावल हानिकारक बैक्टीरिया और टॉक्सिन्स के लिए एक प्रजनन स्थल बन सकता है, खासकर अगर इसे पकाने के बाद ठीक से ठंडा नहीं किया गया हो।
चावल को दोबारा गर्म करने से कुछ बैक्टीरिया मर सकते हैं, लेकिन ये बैसिलस सीरियस या फफूंद द्वारा उत्पादित टॉक्सिन्स को खत्म नहीं करता है, जो उच्च तापमान का सामना कर सकते हैं। पैट्रिशिया की कहानी पर विचार करें। एक 68 वर्षीय महिला जिसने मेरे साथ अपना अनुभव साझा किया। पैट्रिशिया को हर रविवार को पूरे सप्ताह के भोजन में उपयोग के लिए एक बड़ा बर्तन चावल तैयार करने की आदत थी। ये एक परंपरा थी जो उसने अपनी मां से सीखी थी। वह चावल को फ्रिज में एक कंटेनर में रखती थी, ये मानकर कि ये कई दिनों तक सुरक्षित है। लेकिन फूड पॉइजनिंग के एक गंभीर दौर के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके डॉक्टर ने उसके भोजन भंडारण की आदतों के बारे में पूछताछ की। जब उसने अपने चावल के रूटीन का उल्लेख किया तो डॉक्टर ने बैसिलस सीरियस और एफ्लाटॉक्सिन्स के जोखिमों के बारे में बताया, इस बात पर जोर देते हुए कि चावल को जल्दी से ठंडा किया जाना चाहिए और 1 या 2 दिन के भीतर खा लेना चाहिए। पैट्रिशिया चौंक गई। उसने हमेशा सोचा था कि चावल मांस या डेयरी की तुलना में एक सुरक्षित, गैरनाशपाती भोजन है। अपने डॉक्टर की सलाह का पालन करते हुए उसने अपना तरीका बदल दिया। अब वह पकाने के बाद चावल को जल्दी से ठंडा करती है, उसे छोटे भागों में संग्रहित करती है और जो कुछ भी वो 48 घंटों के भीतर उपयोग नहीं करेगी उसे फ्रीज कर देती है। इस सरल बदलाव ने उसे चिंता के बिना चावल का आनंद लेना जारी रखने की अनुमति दी है। चावल को सुरक्षित रखने और अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए इन विस्तृत सावधानियों का पालन करें। 1. चावल को जल्दी ठंडा करें। पकाने के बाद चावल को एक बेकिंग शीट या चौड़े कंटेनर में एक पतली परत में फैलाएं ताकि ये तेजी से ठंडा हो जाए। आदर्श रूप से 1 घंटे के भीतर। ये खतरे वाले क्षेत्र 40 से 140 डिग्री फ़ारेनहाइट से बचाता है, जहां बैक्टीरिया बढ़ सकते हैं। 2. तुरंत रेफ्रिजरेट करें। एक बार ठंडा हो जाने पर चावल को एक एयरटाइट कंटेनर में स्थानांतरित करें और इसे पकाने के 2 घंटे के भीतर रेफ्रिजरेट करें। रेफ्रिजरेटेड चावल का सेवन 1 से 2 दिनों के भीतर करें। 3. लंबे समय तक भंडारण के लिए फ्रीज करें। यदि आप 48 घंटों के भीतर चावल नहीं खाएंगे तो इसे सिंगल सर्विंग भागों में विभाजित करें। उन्हें फ्रीजर सेफ बैग या कंटेनर में रखें और तुरंत फ्रीज करें। जमे हुए चावल गुणवत्ता खोए बिना 6 महीने तक रह सकते हैं। 4. सुरक्षित रूप से दोबारा गर्म करें। चावल को दोबारा गर्म करते समय सुनिश्चित करें कि ये कम से कम 165 डिग्री फ़ारेनहाइट के आंतरिक तापमान तक पहुंचे ताकि विकसित हुए किसी भी बैक्टीरिया को मारा जा सके। सूखने से बचाने के लिए थोड़ा पानी या शोरबा डालें। 5. बार बार गर्म करने से बचें। चावल को कई बार दोबारा गर्म करने से बैक्टीरिया के विकास का खतरा बढ़ सकता है। केवल वही हिस्सा दोबारा गर्म करें जिसे आप खाने की योजना बना रहे हैं। इन चरणों का पालन करके आप अपने स्वास्थ्य को जोखिम में डाले बिना चावल को अपने भोजन के एक सुरक्षित और स्वादिष्ट हिस्से के रूप में आनंद ले सकते हैं। बड़े वयस्कों के लिए ये सावधानियां विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि वे खाद्य जनित बीमारियों से बचाने में मदद करती है जिनके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। आप चावल को कैसे संग्रहित और संभालते हैं, इस पर थोड़ी अतिरिक्त देखभाल करने से यह सुनिश्चित होता है कि आप इस बहुमुखी अनाज का आनंद लेना जारी रख सकते हैं और अपने दीर्घकालिक स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। नंबर 3. फफूंद लगने वाले सॉफ्ट चीज। सॉफ्ट चीज जैसे क्रीमी ब्री, शानदार कैमेम्बर्ट, गोरगोंजोला या अन्य ब्लूवेन किस्में अपने समृद्ध मखमली बनावट और जटिल स्वादों के लिए पसंद की जाती है, जो किसी भी चीज प्लेट या पाक अनुभव को बढ़ाती है। हालांकि ये स्वादिष्ट चीज आपके रेफ्रिजरेटर में लंबे समय तक संग्रहित करने के लिए सबसे खतरनाक खाद्य पदार्थों में से है, खासकर उन बड़े वयस्कों के लिए जिनकी प्रतिरक्षा प्रणाली कम मजबूत हो सकती है। इन चीज में उच्च नमी की मात्रा बैक्टीरिया और फफूंद के लिए एक आदर्श प्रजनन स्थल बनाती है, जिससे एक ऐसा वातावरण बनता है जहां हानिकारक सूक्ष्म जीव रेफ्रिजरेशन की नियंत्रित ठंड के तहत भी पनप सकते हैं। सॉफ्ट चीज से जुड़े सबसे चिंताजनक रोगजनकों में से एक लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस है। ये एक बैक्टीरिया है जो नम, पोषक तत्वों से भरपूर वातावरण में पनपता है और कई अन्य बैक्टीरिया के विपरीत ये रेफ्रिजरेटर के तापमान आमतौर पर 35 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट या 2 से 4 डिग्री सेल्सियस पर जीवित रह सकता है और गुना कर सकता है। सीनियर्स के लिए जिनकी प्रतिरक्षा सुरक्षा उम्र से संबंधित गिरावट या पुरानी स्वास्थ्य स्थितियों के कारण कमजोर हो सकती है। लिस्टीरियोसिस के रूप में जाना जाने वाला लिस्टीरिया संक्रमण गंभीर परिणाम दे सकता है, जिसमें बुखार, मांसपेशियों में दर्द, मेनिंजाइटिस या यहां तक कि जानलेवा जटिलताएं भी शामिल है।
जिनके लिए अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता होती है। सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (CDC) के अनुसार बड़े वयस्क गंभीर लिस्टीरियोसिस के लिए सबसे अधिक जोखिम वाले समूह में से हैं, जिसमें कमजोर आबादी में मृत्यु दर 20 से 30% तक होती है। बैक्टीरिया के जोखिमों के अलावा सॉफ्ट चीज फफूंद के विकास के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं, जो अतिरिक्त खतरे पैदा कर सकते हैं। हार्ड चीज के विपरीत, जहां सतह पर लगी फफूंद को अक्सर सुरक्षित रूप से काटा जा सकता है, ब्री या रॉकफोर्ट जैसे चीज की नरम छिद्रपूर्ण बनावट फफूंद को गहराई तक अक्सर अदृश्य रूप से घुसने देती है। जब तक आप सतह पर एक रोएदार हरे या सफेद धब्बे को देखते हैं, तब तक फफूंद पहले ही पूरे चीज में फैल चुकी हो सकती है, जिससे माइकोटॉक्सिन्स, कुछ फफूंद द्वारा बनाए गए जहरीले यौगिकों का उत्पादन होता है। ये माइकोटॉक्सिन्स, जैसे कि एफ्लाटॉक्सिन्स, गंभीर दीर्घकालिक स्वास्थ्य जोखिमों से जुड़े हुए हैं, जिनमें लिवर क्षति और कुछ कैंसर का बढ़ा हुआ जोखिम शामिल है, जैसा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा किए गए अध्ययनों में उल्लेख किया गया है। क्योंकि ये टॉक्सिन्स अक्सर स्वादहीन और गंधहीन होते हैं, सुरक्षा निर्धारित करने के लिए संवेदी संकेतों पर भरोसा करना अविश्वसनीय है। हेरोल्ड की कहानी पर विचार करें, जो एक 74 वर्षीय रिटायर्ड व्यक्ति है जिन्हें यूरोपीय शैली की चीज प्लेटों का शौक है। हेरोल्ड हर शाम एक गिलास वाइन और कारीगर क्रैकर्स के साथ आनंद लेने के लिए सॉफ्ट चीज के चयन को क्यूरेट करने में गर्व महसूस करते थे। हालांकि खाद्य जनित बीमारी के एक गंभीर दौर से पीड़ित होने के बाद, जिसने उन्हें दिनों तक बिस्तर पर छोड़ दिया, उनके डॉक्टर ने अपराधी की पहचान की, एक ब्री का टुकड़ा जिसे हेरोल्ड 3 सप्ताह से धीरे धीरे स्वाद ले रहे थे। उन्होंने मान लिया था कि रेफ्रिजरेशन चीज को अनिश्चित काल तक सुरक्षित रखेगा, जो एक आम गलतफहमी है। वास्तव में जोखिमों को कम करने के लिए सॉफ्ट चीज को खोलने के 7 से 10 दिनों के भीतर खा लेना चाहिए। हेरोल्ड का अनुभव केवल कम मात्रा में सॉफ्ट चीज खरीदने के महत्व को रेखांकित करता है, जो थोड़े समय के भीतर आनंद लेने के लिए पर्याप्त हो और भंडारण की स्थितियों की बारीकी से निगरानी करे। सॉफ्ट चीज का सुरक्षित रूप से आनंद लेने के लिए इन व्यावहारिक दिशानिर्देशों का पालन करें। छोटे हिस्से खरीदे, केवल वही खरीदे जो आप एक सप्ताह के भीतर उपभोग करने की योजना बना रहे हैं, ताकि लंबे समय तक भंडारण से बचा जा सके। उचित भंडारण, सॉफ्ट चीज को वैक्स पेपर या पार्चमेंट पेपर में कसकर लपेटे, ताकि थोड़ी सांस लेने की अनुमति मिले और अतिरिक्त नमी के निर्माण को रोका जा सके। फिर उन्हें एक सीलबंद कंटेनर या फिर से सील करने योग्य प्लास्टिक बैग में रखें, ताकि हवा और गंध के संपर्क को सीमित किया जा सके। उन्हें अपने रेफ्रिजरेटर के सबसे ठंडे हिस्से में रखें, आमतौर पर एक निचली शेल्फ के पीछे, दरवाजे पर नहीं, ताकि एक समान तापमान बना रहे। क्रॉस कंटैमिनेशन से बचें। सॉफ्ट चीज आसानी से प्याज या लहसुन जैसे तेज गंध वाले खाद्य पदार्थों से गंध को अवशोषित कर लेते हैं, जो खराब होने की प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं और बिगड़ने के संकेतों को छिपा सकते हैं। चीज को ऐसी वस्तुओं से अलग रखें, ध्यान से निरीक्षण करें। यदि आप चीज के स्वाभाविक हिस्से से परे किसी भी फफूंद के विकास को देखते हैं, जैसे गोरगोनजोला में नीली नसें या ब्री पर सफेद छिलका, तो पूरे टुकड़े को फेंक दें। हार्ड चीज के विपरीत, अदृश्य संदूषण की संभावना के कारण सॉफ्ट किस्मों के लिए फफूंद वाले हिस्सों को काटना सुरक्षित नहीं है। विकल्पों पर विचार करें। यदि आप जोखिमों के बारे में चिंतित हैं, तो चेडर, परमेसन या गौडा जैसे हार्ड चीज चुनें, जिनमें कम नमी होती है और वे फफूंद और बैक्टीरिया के विकास के प्रति कहीं अधिक प्रतिरोधी होते हैं। सॉफ्ट चीज के साथ सावधानी बरतकर और उन्हें तुरंत खाकर आप स्वास्थ्य जोखिमों को कम करते हुए उनके स्वादों का आनंद ले सकते हैं। चाहे ब्री के उस आखिरी टुकड़े को किसी और दिन के लिए बचाना कितना भी आकर्षक क्यों न हो, भावुकता पर सुरक्षा को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है, खासकर सीनियर्स के लिए। नंबर 4, नाइट्रेट संरक्षित कोल्ड कट्स। डेली मीट जैसे सलामी, बोलोनिया, हैम या स्मोक टर्की जैसे सुविधाजनक पतले कटे हुए स्टेपल त्वरित सैंडविच या चार्क्यूटेरी बोर्ड के लिए एक पसंदीदा विकल्प है। उनके नमकीन स्वाद और उपयोग में आसानी उन्हें कई घरों में रेफ्रिजरेटर का मुख्य आधार बनाती है। हालांकि नाइट्रेट संरक्षित कोल्ड कट्स बहुत लंबे समय तक संग्रहित होने पर एक छिपा हुआ स्वास्थ्य खतरा बन सकते हैं, यहां तक कि रेफ्रिजरेटर की ठंडी सीमाओं में भी। बहुत से लोग गलती से मानते हैं कि जब तक डेली मीट ठंडा रहता है तब तक वे खाने के लिए सुरक्षित है, लेकिन वास्तविकता कहीं अधिक जटिल है, खासकर बड़े वयस्कों के लिए।
डेली मीट में आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स उनके आकर्षक गुलाबी रंग को बनाए रखने, शेल्फ लाइफ बढ़ाने और बैक्टीरिया के विकास को रोकने के लिए समय के साथ रासायनिक परिवर्तनों से गुजर सकते हैं। कुछ शर्तों के तहत, जैसे हवा के संपर्क में आना, बार बार रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खोलने से तापमान में उतार चढ़ाव, या मांस के प्रोटीन के प्राकृतिक टूटने से ये प्रिजर्वेटिव्स नाइट्रोसेमिन्स में बदल सकते हैं। इन यौगिकों को इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर (IRC) द्वारा संभावित मानव कार्सिनोजन के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें अध्ययन दीर्घकालिक खपत को पाचन तंत्र में कैंसर के बढ़ते जोखिम से जोड़ते हैं, जिसमें पेट और कोलोरेक्टल कैंसर शामिल है। सीनियर्स के लिए जिनके शरीर में उम्र से संबंधित चयापचय दक्षता में गिरावट के कारण सेलुलर क्षति की मरम्मत करने की क्षमता कम हो सकती है, नाइट्रोसेमिन्स के संपर्क के संचयी प्रभाव विशेष रूप से चिंताजनक हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त नाइट्रेट संरक्षित डेली मीट में अक्सर सोडियम की मात्रा अधिक होती है, जो उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और गुर्दे के तनाव जैसी स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा सकती है। ये स्थितियां बड़े वयस्कों में अधिक प्रचलित हैं। नाइट्रोसेमिन से रासायनिक जोखिमों और उच्च सोडियम सेवन के शारीरिक तनाव का संयोजन इन मीट के लंबे समय तक भंडारण को दोधारी तलवार बनाता है। अनुशंसित रेफ्रिजरेटर तापमान 40 डिग्री फ़ारेनहाइट या 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे संग्रहित होने पर भी ऑक्सीडेटिव प्रक्रियाओं और संभावित बैक्टीरिया के विकास के कारण डेली मीट के खुले पैकेज दिनों के भीतर कम सुरक्षित हो सकते हैं, जिसमें लिस्टीरिया भी शामिल है, जो प्रोसेस्ड मीट को दूषित कर सकता है। मुझे 78 वर्षीय विधवा मार्जरी से बात करना याद है, जो दोपहर के भोजन के लिए एक छोटा टर्की या हैम सैंडविच तैयार करने की अपनी दैनिक दिनचर्या को संजोती थी। उसने स्वीकार किया कि वह अपने रेफ्रिजरेटर में डेली मीट का एक खुला पैकेज 4 सप्ताह तक रखती थी और उसे फेंकने से पहले एक अजीब गंध विकसित होने का इंतजार करती थी। वह ये जानकर दंग रह गई कि अधिकांश विशेषज्ञ, जिनमें यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर (USDA) भी शामिल है, संवेदी संकेतों की परवाह किए बिना 3 से 5 दिनों के भीतर खुले डेली मीट का सेवन करने की सलाह देते हैं। एक अप्रिय गंध या दृश्यमान खराबी की अनुपस्थिति सुरक्षा की गारंटी नहीं देती है, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन और बैक्टीरिया का विकास बिना किसी ध्यान देने योग्य संकेत के हो सकता है। डेली मीट का सुरक्षित रूप से आनंद लेने के लिए इन युक्तियों पर विचार करें। ताज़ा खरीदे। प्रीपैकेज किस्मों के बजाय एक प्रतिष्ठित डेली काउंटर से ताज़े कटे हुए मीट का विकल्प चुनें, जो आपके किराने की गाड़ी तक पहुंचने से पहले हफ्तों तक संग्रहित किए गए हो सकते हैं। ताजगी सुनिश्चित करने के लिए स्लाइसिंग की तारीख के बारे में पूछें। ठीक से स्टोर करें। डेली मीट को अपने रेफ्रिजरेटर के सबसे ठंडे हिस्से में रखें। दरवाजे से बचें, जहां तापमान में उतार चढ़ाव होता है, और हवा के संपर्क को कम करने के लिए उन्हें एयरटाइट कंटेनर या फिर से सील करने योग्य बैग में स्टोर करें। जल्दी से उपभोग करें। रासायनिक परिवर्तनों या बैक्टीरिया के संदूषण के जोखिम को कम करने के लिए 3 से 5 दिनों के भीतर खुले डेली मीट खाएं। ताजगी को ट्रैक करने के लिए पैकेज पर खोलने की तारीख के साथ लेबल करें। विकल्प तलाशें। घर पर पोल्ट्री, पोर्क या बीफ को भूनकर या बेक करके अपने कटे हुए मीट को तैयार करने पर विचार करें। घर के बने संस्करण पूरी तरह से नाइट्रेट्स और नाइट्राइट से बचते हैं, एक ताजा, सुरक्षित विकल्प प्रदान करते हैं। सामग्री की जांच करें। प्रीपैकेज डेली मीट खरीदते समय नाइट्रेट फ्री या नो एडेड नाइट्राइट्स लेबल वाले ब्रांडों की तलाश करें। हालांकि ध्यान रखें कि कुछ प्राकृतिक प्रिजर्वेटिव्स जैसे अजवाइन पाउडर में अभी भी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले नाइट्रेट्स होते हैं। डेली मीट को एक लंबे समय तक फ्रिज में रखने वाले स्टेपल के बजाय एक खराब होने वाले ट्रीट के रूप में मानकर आप अपने स्वास्थ्य से समझौता किए बिना उनकी सुविधा का आनंद ले सकते हैं। नंबर 5, कृत्रिम रंगों वाले अचार वाले खाद्य पदार्थ। अचार वाले खाद्य पदार्थ कई लोगों के लिए पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। एक ग्रीष्मकालीन बारबेक्यू में जीवंत हरे डिल अचार, एक पारिवारिक सभा में तीखे लाल अचार वाले अंडे, या छुट्टियों की मेज को रोशन करने वाले रंगीन मिर्च के अचार के बारे में सोचें। इन तीखे, कुरकुरे व्यंजनों को अक्सर उनके अम्लीय सिरका आधारित ब्राइन के कारण सुरक्षित माना जाता है, जिसे कई लोग मानते हैं कि ये उन्हें अनिश्चित काल तक संरक्षित करता है। हालांकि कृत्रिम रंगों और कुछ प्रिजर्वेटिव्स वाले स्टोर खरीदे गए अचार वाले खाद्य पदार्थ अप्रत्याशित स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकते हैं, खासकर जब खोलने के बाद विस्तारित अवधि के लिए संग्रहित किया जाता है। सीनियर्स के लिए ये जोखिम उम्र से संबंधित कमजोरियों के कारण बढ़ जाते हैं। कृत्रिम खाद्य रंग जैसे येलो पांच,
टाट्राजिन, रेड 40 या ब्लू 1 का उपयोग आमतौर पर अचार वाले खाद्य पदार्थों को उनके आकर्षक रंग देने के लिए किया जाता है, जबकि इन रंगों को यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA जैसी नियामक संस्थाओं द्वारा उपयोग के लिए अनुमोदित किया जाता है। समय के साथ अचार बनाने वाले ब्राइन के अम्लीय वातावरण में उनकी स्थिरता कम हो सकती है। इस टूटने से रासायनिक उपोत्पाद उत्पन्न हो सकते हैं, जिन्हें फूड एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी में प्रकाशित अध्ययनों ने दीर्घकालिक जोखिम के साथ सेलुलर क्षति और संभावित कार्सिनोजेनिक प्रभावों से जोड़ा है। उन बड़े वयस्कों के लिए जिनके शरीर में हानिकारक यौगिकों को डिटॉक्सिफाई करने की क्षमता कम हो सकती है, इन उपोत्पादों का संचयी प्रभाव चिंता का विषय हो सकता है। इसके अलावा कई स्टोर खरीदे गए अचार उत्पादों में सोडियम बेंजोएट जैसे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जो मिर्च या खीरे जैसे खाद्य पदार्थों में प्राकृतिक रूप से मौजूद एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी के साथ प्रतिक्रिया करके बेंजीन, एक ज्ञात कार्सिनोजन बना सकते हैं। ये प्रतिक्रिया तब होने की अधिक संभावना होती है जब अचार वाले खाद्य पदार्थ महीनों तक रेफ्रिजरेटर में संग्रहित होते हैं, क्योंकि अम्लीय नम वातावरण चल रहे रासायनिक इंटरैक्शन को सुगम बनाता है। चूंकि अचार वाले खाद्य पदार्थ अक्सर लंबे समय तक अपना स्वाद और बनावट बनाए रखते हैं, इसलिए इन अदृश्य परिवर्तनों को नजरअंदाज करना आसान होता है, ये मानते हुए कि सिरका उन्हें सुरक्षित रखता है। हालांकि जबकि सिरका अधिकांश बैक्टीरिया के विकास को रोकता है, ये इन रासायनिक परिवर्तनों को नहीं रोकता है। मुझे 81 वर्षीय अचार के शौकीन वाल्टर से बात करना याद है, जो अपने चमकीले लाल अचार वाले अंडे बहुत पसंद करते थे, जो उनके रेफ्रिजरेटर में एक बार में 6 महीने तक रहते थे। उनका मानना था कि सिरका ब्राइन एक फुलप्रूफ प्रिजर्वेटिव के रूप में काम करता है, जो अंडे को अनिश्चित काल तक सुरक्षित रखता है। वह ये जानकर हैरान थे कि जबकि सिरका माइक्रोबियल विकास को धीमा कर देता है, ये उन रासायनिक प्रतिक्रियाओं को नहीं रोकता है जो कृत्रिम रूप से रंगे या संरक्षित खाद्य पदार्थों में हानिकारक यौगिकों का उत्पादन कर सकती है। ये उत्पाद जितने लंबे समय तक पड़े रहते हैं, जोखिम भरे उपोत्पादों के जमा होने की संभावना उतनी ही अधिक होती है, जो स्वाद या गंध से पता नहीं चलते। अचार वाले खाद्य पदार्थों का सुरक्षित रूप से आनंद लेने के लिए इन सिफारिशों पर विचार करें। प्राकृतिक सामग्री चुनें। ऐसे ब्रांडों की तलाश करें जो सिंथेटिक रंगों के बजाय पीले रंग के लिए हल्दी, लाल रंग के लिए चुकंदर का रस या जीवंत नारंगी रंग के लिए पेपरिका जैसे प्राकृतिक रंगों का उपयोग करते हैं। हमेशा कृत्रिम रंगों जैसे येलो 5, रेड 40 और सोडियम बेंजोएट जैसे प्रिजर्वेटिव्स के लिए लेबल की जांच करें। तुरंत उपभोग करें। एक बार खोलने के बाद रासायनिक परिवर्तनों के जोखिम को कम करने के लिए 2 से 4 सप्ताह के भीतर अचार वाले खाद्य पदार्थों को खत्म करने का लक्ष्य रखें। संदर्भ के लिए जार पर खोलने की तारीख के साथ लेबल करें। ठीक से स्टोर करें। खुले जार को अपने रेफ्रिजरेटर के सबसे ठंडे हिस्से में रखें और सुनिश्चित करें कि ढक्कन कसकर सील किए गए हैं, ताकि हवा के संपर्क को कम किया जा सके, जो रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज कर सकता है। अपना खुद का बनाएं। घर पर अचार बनाने से आप सामग्री को नियंत्रित कर सकते हैं, कृत्रिम रंगों और प्रिजर्वेटिव से पूरी तरह बचते हैं। सिरका, पानी, नमक और प्राकृतिक मसालों का उपयोग करके सरल रेसिपी बिना जोखिम के स्वादिष्ट परिणाम दे सकती है। नियमित रूप से निरीक्षण करें। यदि आप ब्राइन में रंग, बनावट या धुंधलेपन में उत्पाद के लिए अपेक्षित से परे परिवर्तन देखते हैं, तो सावधानी बरतते हुए जार को फेंक दें। उच्च गुणवत्ता वाले अचार वाले खाद्य पदार्थों को चुनकर और उन्हें सोच समझकर खाकर आप अपने स्वास्थ्य की रक्षा करते हुए इन तीखे व्यंजनों का आनंद बनाए रख सकते हैं। प्राकृतिक अवयवों और सचेत भंडारण की आदतों को प्राथमिकता देना यह सुनिश्चित करता है कि अचार के लिए आपका प्यार छिपे हुए जोखिमों के साथ न आए। जैसे ही हम समाप्त करते हैं, अपने रेफ्रिजरेटर के बारे में सोचने के लिए एक क्षण लें। न केवल भोजन को ठंडा रखने की जगह के रूप में, बल्कि एक ऐसी जगह के रूप में जो आपके स्वास्थ्य को या तो पोषित कर सकती है या चुपचाप खतरा पैदा कर सकती है। आप क्या स्टोर करते हैं और इसे कितने समय तक रखते हैं, इसके बारे में आपके द्वारा किए गए विकल्प आपके कल्याण पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं, खासकर जब आप उम्रदराज होते हैं। लेबल की जांच करना या बचे हुए भोजन को तुरंत फ्रीज करना जैसे छोटे कदम आपके शरीर और आपके भविष्य की रक्षा कर सकते हैं। आज आपने क्या सीखा जिसने आपको आश्चर्यचकित किया या आपके फ्रिज के प्रति आपके दृष्टिकोण को बदल दिया? कृपया एक बात साझा करें जो आपने सीखी है और जिसे आप नीचे कमेंट्स में अमल में लाने की योजना बना रहे हैं। हमें आपसे सुनना अच्छा लगेगा।